तस्वीरें देखकर आप ये मत सोचेगा कि ये तस्वीरें किसी बाढ़ प्रभावित इलाके या राज्य की है। ये देश की राजधानी दिल्ली की ही तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में मॉनसून आ चुका है और आए दिन बारिश हो रही है और उसके साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति है, वाटर लॉगिंग हो रही है और इस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। कई जगह पे घंटों घंटों लोग जाम में फंसे हुए हैं, तो कई जगह ऐसी स्थिति बन गई है कि वाटर लॉगिंग की वजह से लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में एलजी समेत तमाम विभाग के लोग उपस्थित थे। उस मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए, पहले आपको वो बताते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और बताया कि मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, आईएनएफसी के साथ समीक्षा बैठक की। मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी। दिल्ली में बनेंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो बैठक हुई उसमें 3 बड़े फैसले लिए गए, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और ये कहा गया उनकी तरफ से कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास बनेंगे। इसके अलावा मिंटो रोड जैसी और जगह पे ड्रेनेज सिस्टम लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देरी के साथ ये फैसले क्यों लिए गए, आखिर इतनी देरी के बाद ये बैठक क्यों बुलाई गई? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या वो ये नहीं जानते थे कि हर साल मानसून के सीजन में दिल्ली का क्या हाल होता है? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि वाटर लॉगिंग की सिचुएशन जब दिल्ली में होती है तो लोग कितने परेशान होते हैं? अब इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना बोला है। तो बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट किया गया, कहा गया कि 7 साल बाद नींद खुली है सीएम साहब की, लेकिन वर्ल्ड क्लास तो आप पहले भी बहुत बार बना चुके हैं, इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ दिल्ली में जो इस वक्त जलभराव की स्थिति है उसको लेकर सीधे तौर पर केजरीवाल पर हमला बोला। मित्रों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी साहब और पीडब्ल्यू और तमाम डिपार्टमेंट के साथ ड्रेनेज को लेकर आज बैठक करी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से। जब आज मानसून की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली के अंदर आज जगह जगह जल भरा हुआ, दिल्ली के अंदर आज लोग पूछ रहे हैं कि पानी क्यों भरा हुआ है। आज आपको याद आई है कि आज बैठक लेंगे, आपको आज फुर्सत मिल गई है पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और गोवा के तमाम राज्यों से पॉलिटिकल टूरिज्म करने के बाद आज आपको दिल्ली के अंदर आज बैठक करने का समय मिला है। आज जब दिल्ली आपसे पूछ रही है कि जल भराव क्यों हुआ, आज आप फिर एक वादा कर रहे हो कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिटी बनाएंगे। तो दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल चौधरी ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला। मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली की सफाई की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये दावा कि हमने 100% नालों की सफाई कर दी है। भाजपा शासित एमसीडी मेयर्स का ये कहना कि एमसीडी के नालों की सफाई कर दी है, तो फिर दिल्ली में जल भराव क्यों? 2 दिन पूर्व तक मिंटो ब्रिज का उदाहरण दिया जाता था कि किसी भी अंडर ब्रिज में पानी भराव नहीं है, जल भराव नहीं है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, चाहे पुल प्रहलादपुर हो, प्रगति मैदान हो या आईटीओ या आपका मिंटो ब्रिज हो, पालम हो, हर जगह आज अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है। और तो और अभी भी एक ट्रक पानी की वजह से फंसा हुआ है। इसके लिए जिम्मेवार और दोषी कौन? यदि सरकार के कथन अनुसार ये मान लिया जाए कि तमाम नालों की सफाई हो गई तो जल भराव क्यों, और सफाई हो गई है तो जो उस पर पैसा खर्च हुआ है तो वो पैसा गया कहाँ? पिछली बार भी हमने यही हालात देखे थे जब 14 जुलाई को दिल्ली में बारिश हुई थी और उस वक्त भी लोगों को सुबह शाम दोनों वक्त घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ा था। एक बार फिर से इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।